गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसमें सेकंड चैप्टर के पहली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.1, ये कल की क्लास में मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। क्या करना था इसके अंदर, अपन को ऐसे करना था। देखो ये अपनी एक्स एक्सिस थी और ये कोई भी लाइन थी, जैसे इस तरीके से कोई लाइन है, तो कितनी बार उसको टच कर रहा है कोई भी कर्व, ठीक है, उतने ही उसके क्या होते थे, नंबर ऑफ जीरोज होते थे, ठीक है। ये अपन इसके पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज की जो अपन क्लास पढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर क्या होगा, देखो पहले समझते हैं अपन की जो आज की अपनी क्लास है उसमें अपन को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है आज का अपना टॉपिक है, क्या टॉपिक है अपना टॉपिक है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या टॉपिक है अपना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, coefficients of polynomials, देखो ये क्या टॉपिक है, समझो इसको। रिलेशन बनाना है अपन को किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो यहां समझो ये अपनी एक्सरसाइज होती है, सॉरी एक्सरसाइज क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c = 0, जानते हो इसको, हैं जानते हो इसको, कब मिली थी, ये मिली थी अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था अपन ने, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो अगर डिग्री 2 होगी तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 1 होती है तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कल समझा था, कल नहीं तो परसों वाली क्लास में समझा था कि अगर जब पावर 1 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं अपन, ax प्लस b = 0, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन की, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी पावर कितनी है, मतलब उसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे डिग्री 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो भी क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने 2 वैल्यू निकाली थी, ठीक है। वापस बताना पड़ेगा मुझे वापस, क्योंकि अच्छे बच्चों याद कर लेता है अपन को कुछ, है ना। देखो ये एग्जांपल बताया था मैंने, याद करो, x² - 3x - 4 = 0 बताया ना। इसको फैक्टराइज करके लिखा था ऐसे, x² प्लस का x माइनस 4x माइनस का 4 = 0, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा = 0, ठीक। दोनों में से x + 1 कॉमन आ रहा है, दोनों में से x + 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x - 4 = 0। फिर क्या हुआ, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो ये -1, ठीक है, एक किससे आएगी, x = 4। तो यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आए। याद करो मैंने -1 रख के बताया भी था आपको कि इसको -1 को इसमें रखोगे तो क्या हो रहा था, ये इक्वेशन 0 हो रही थी। इसी तरीके से जब 4 को रखेंगे तो भी क्या होगी, 0 होगी। ये अपन जब पढ़ रहे थे पहली क्लास में समझाया था मैंने, पहली में या दूसरी क्लास में, इस वाले एग्जाम्पल से, समझ रहे हो। तो देखो डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। देखो ये रहे 2 है या नहीं, तो इनको अपन मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, ये जो जीरोस हैं इनको बोलते हैं क्या, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। 2 अलग अलग है
इस वजह से इनको कोई भी अपन ने नाम दे लिया कि इनका नाम, एक का नाम अल्फा है और दूसरे का नाम बीटा है, ठीक है। ऐसे कोई भी दो नाम लिख सकते हैं, इसको अपन दीपक मीणा बोल सकते हैं, इसको हिमांशु जांगड़ बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो रूट है अपने पास, ओके। अब समझो आगे, अब क्या करना था अपन को, देखो जीरोस को तो क्या बोला अपन ने, अल्फा और बीटा, और कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ये है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ में उसको अपन कोफिशिएंट बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या है, ए है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बताओ, बी है, और ये लास्ट में क्या है, कांस्टेंट क्या है, सी। देखो इस पूरी इक्वेशन का पूरा क्या कर दिया अपन ने, पूरा एक्सरे कर दिया। एक्सरे से मतलब इसकी एक हर एक चीज बता दी मैंने आपको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर दिया अपन ने, एक्सरे कर दिया, मतलब बीसीजी कर दी इसकी। अब देखो आप क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे, अभी एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको, आगे बात समझ। तो इन जीरोस को क्या मान लिया मैंने, एक को तो अल्फा मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक। उसके बाद में इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो गई, सी, ठीक है। ये सामने की जो इक्वेशन दे रखी है इसको क्या कहते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी जितनी भी जो भी चीजें होती हैं सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक। तो ये तो क्या हो गए जीरो, और ये हो गए कोफिशिएंट। अब अपन इन दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझो, देखो क्या रिलेशन होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा रिलेशन होता है अपने पास कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। अब बी किसको बोलते हैं बताओ, तो ये माइनस तो एज इट इज, बी किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है फॉर्मूला है अपने पास माइनस का बी अपॉन है, माइनस बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसको बोलते हैं सम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, देखो ऐड कर रखा है, इस वजह से इसको कहते हैं अपन सम ऑफ जीरो, ठीक है। या फिर इन जीरोस को रूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट, ठीक है। तो ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस और रूट, अल्फा प्लस बीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी का क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगला जो आता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो और रूट्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, देखो जैसे यहाँ पे सम था तो अल्फा प्लस बीटा लिखा, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है क्या, सी अपॉन ए, ठीक। तो सी फोर चेतन सर, ठीक है। C4 यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, C4 लिखेंगे कांस्टेंट, और A4 क्या लिखेंगे, देखो A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है आपके पास, ये जो सामने में लिखा है। देखो अपन को जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरा जो याद रखना है वो याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा जो है क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए। देखो अल्फा प्लस बीटा तो क्या, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या, सी अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले में आएंगे। क्या है, देखो सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है क्या, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा उसको क्या बोलते हैं अपन, सी अपॉन ए, ठीक है। तो अब अपन को जो क्वेश्चंस करने हैं वो इसी पे बेस्ड करने हैं
ठीक है, जो भी लिखा है मैंने सही लिखा है, कोई मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अभी मैं उधर दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, अपन को जो याद रखना है वो लिखूंगा, जो भूलना है वो भी लिखूंगा। देखो अपन को दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या, एक तो याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है क्या, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, और दूसरी याद रखनी है अल्फा बीटा, जो होता है क्या, सी अपॉन ए। अपन को इस एक्सरसाइज में क्या याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अभी बताया था कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो होते हैं क्या होते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल करते हैं, कौन सा वाला एग्जांपल करें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी को दोबारा करना है। देखो क्या एग्जांपल था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे था। ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, देखो क्योंकि x का एक मान तो क्या निकाला था, माइनस का 1, और x का एक मान क्या निकाला था ना पहले, क्या निकाला था, एक तो -1 और निकाला था 4। ठीक है, तो इसको तो बोलेंगे अल्फा, ये तो -1 हो गया, और ये बीटा जो है क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं, अल्फा और माइनस का बी ये भी लिख लेते हैं। देखो ए कितना है, इधर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। बी कितना है, माइनस का 3, और सी कितना है, माइनस का 4। ये समझ में आ गया, ये कहाँ से लिखा है। ए क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। बी क्या होता है, ये रहा जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, क्या है, माइनस का 3। ये रहा कांस्टेंट सी, यहाँ माइनस का लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे कहीं का लिखा, माइनस का। तो ये चीजें क्लियर होगी। अब देखो आओ कहीं पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किस पर, माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा तो कितना, देखो यहाँ पे देखो माइनस का 1 प्लस बीटा कितना 4, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इधर की साइड देखो माइनस का साइन एज इट इज, बी की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का 3, ए की जगह पे कितना लिखोगे, 1। कितना हो गया ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू इक्वल आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। तो इस तरीके से अपन को इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। कल और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा में देख लो, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्या आएगा, -4। सी की वैल्यू कितनी है, -4, ये 1 है, आ रहा है इक्वल। ठीक है, इसको कल समझाऊंगा मैं, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।